राधे राधे। सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे चंदन का श्रृंगार कर रही हूँ, क्योंकि आज ही के दिन से 21 दिनों की जो चंदन यात्रा महोत्सव है वो शुरू हो जाता है। हमारे ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए हम लोग चंदन का लेप लगाते हैं। तो किस प्रकार से मैं उनको चंदन से पूरे शरीर पर उनको लेप लगा रही हूँ, उसके बाद मैं कुमकुम से भी श्रृंगार करूँगी। तो आज का दिन बहुत ही विशेष है, बहुत सी विशेषताएं हैं आज के दिन की। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन हम लोग जो भी शुभ कर्म करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता। वैसे तो शुभ कर्मों का, अच्छे कर्मों का कभी भी क्षय नहीं होता, कभी भी मिटता नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ जाता है तो वो केवल हमारे अच्छे कर्म ही हैं, केवल हमारा भजन ही है जो हमारे साथ जाने वाला है। तो देखिए किस प्रकार मैं अपने गोपाल जी को सुंदर चंदन से श्रृंगार कर रही हूँ। तो आप सब भी अक्षय तृतीया के दिन अपने ठाकुर जी को चंदन का लेप जरूर लगाएं, चंदन से श्रृंगार जरूर करें। कहते हैं आज ही के दिन भगवान विष्णु के अवतार जो परशुराम भगवान हैं, उनका जन्मोत्सव होता है। कई लोग कहते हैं कि इतने धूमधाम से क्यों मनाया जाता है अक्षय तृतीया। तो आज का एक नहीं, बहुत सारी विशेषताएं हैं आज के दिन की। जैसे आज ही के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत की लेखनी प्रारंभ करी थी। कहा जाता है आज ही के दिन पांडवों को सूर्य ने कृपा करके अक्षय पात्र प्रदान किया था। तो ये देखिए मैं अपने छोटे से लड्डू गोपाल का भी इसी प्रकार चंदन से श्रृंगार कर रही हूँ, ताकि हमारे ठाकुर जी को, हमारे प्यारे से गोपाल जी को गर्मी ना लगे। आपने बांके बिहारी मंदिर में और वृंदावन में सब स्थानों पर देखा होगा कि अभी फूल बंगले सजाए जाते हैं, ताकि हमारे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो, ठंडक प्रदान हो। तो इसलिए आप सब भी जहाँ पर भी आप अपने गोपाल जी को विराजते हैं वहाँ पर फूलों से सजा कर रखें, ताकि हमारे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो। और देखिए मैं कैसे उनको हवा कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा हमारा चंदन जो है वो सूख जाए। अब मैं कुमकुम से उनको बहुत ही प्यारा श्रृंगार करूँगी। और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि आज हमारे ब्रज के जो लाडले श्री बांके बिहारी हैं, उनके चरणों के दर्शन हम सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। और आज ही के दिन हमारे कृष्ण का जो उनके सबसे प्रिय सखा हैं सुदामा, उनसे आज ही के दिन उनका मिलन हुआ था, उनकी भेंट हुई थी। आज ही के दिन से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। आज ही के दिन से आज ही के दिन माँ गंगा धरती पर आई थी। तो देखिए कितनी सारी विशेषताएं हैं आज के दिन की। और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे ब्रज के जो 3 ठाकुर हैं, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी, इनके विशेष दर्शन हम सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए मैंने किस प्रकार अपने लल्ला की आईब्रो बना दी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी उनको लिपस्टिक लगा दी और उनको बहुत सुंदर श्रृंगार कर रही हूँ मैं। और मैंने उनके हृदय पर राधा भी लिखा, क्योंकि हमारे कृष्ण का जो सबसे प्रिय नाम है वो है राधा। कहते हैं हम लोग तो कृष्ण को भजते हैं, लेकिन अगर कृष्ण किसको भजते हैं, कृष्ण जब अपने नेत्र बंद करते हैं तो वो किसका ध्यान करते हैं, तो वो है हमारी श्री राधा रानी। कृष्ण राधा रानी को भजते हैं। तो हम लोग भी अगर राधा रानी को भजेंगे तो हमें कृष्ण बहुत जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे कृष्ण की जो सबसे सुंदर, सबसे प्यारा नाम है वो हमारे कृष्ण को श्री राधा नाम है।
तो ये देखिए मैंने उनके हृदय स्थल पर राधा नाम लिख दिया और फिर मैंने उनको तिलक लगाया सुंदर। मुझे ठाकुर जी का श्रृंगार करके बहुत खुशी होती है। और अभी आप देखना कि हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लगेंगे। तो आप सब भी अपने ठाकुर जी का इस प्रकार से श्रृंगार कर सकते हैं। और अब देखिए वैशाख का महीना आ गया है। अब दिन पे दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो हमारे ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए, देखिए वैसे तो वो भगवान हैं, उनको ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, लेकिन जो भक्तों के भाव होते हैं, कहते हैं भगवान को भावग्राही, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भक्तों के भाव को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो हम सभी भक्तों के भाव के ही वो भूखे हैं। तो ये देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे गोपाल जी, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बस वो भक्तों के भाव के भूखे होते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को लगता है कि हमें गर्मी लग रही है तो हमारे श्री ठाकुर जी को भी गर्मी लग रही होगी, हमें ठंड लग रही है तो हम उनको भी स्वेटर पहना देते हैं और उसी के वो भूखे रहते हैं। कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार है, भाव से वो कुछ भी देवें मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो वो मुझे स्वीकार है, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, होता मेरा अवतार है। तो ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को जो भाव हैं उन्हीं को ग्रहण करते हैं और भाव के कारण ही तो शबरी के जूठे भेर हमारे ठाकुर जी ने खाए हैं। तो ये देखिए कैसे मैंने अपने गोपाल जी को फूलों से सजा दिया है और उनके स्थान को भी फूलों से कितना सुंदर सजा दिया है, ताकि हमारे ठाकुर जी को सुंदर सी खुशबू भी आती रहे और गर्मी भी ना लगे। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे गोपाल जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। नज़र ना लगे मेरे लल्ला को और नज़र भी ज़रूर उतार दीजिएगा। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।